हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? यस सर, बहुत बढ़िया है। चलिए, तो अगला चैप्टर अपना है रैखिक असमीकाएं, लीनियर इनइक्वालिटीज। मेरा नाम नीरज झा। शुरू करते हैं बेटा चैप्टर को। इनइक्वालिटीज है ना, असमीका। ये तो मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, पहले भी पढ़ा चुका हूं। बस दो तीन बातें देख लेते हैं इसमें, है ना। इसके सवाल करेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं। अभी बस 2 वेरिएबल वाली इनइक्वालिटीज जो है ना, वो अपन ने नहीं करी होगी। 1 वेरिएबल वाली तो हमने कर ही ली है। बेसिक मैथ्स वाला चैप्टर था ना, उसमें कर ली थी। तो बोल रहा है असमीकाएं। असमीकाएं के बारे में हम जानते हैं कि भैया, अगर मान लो आप ऐसा बोलते हो 3<5, ये लिखते हो ना ऐसा करके, ये एक असमीका का चिन्ह है। इसका मतलब होता है लेस देन। ठीक है, लेस देन मतलब 5 से छोटा है। थी और अगर ये चीज यहां से ऐसे लिखी जाए, मान लो 8> 2, अब इसका मतलब हो गया ग्रेटर देन। ठीक है, ठीक। ये थोड़ी सी बातें जो है, ये हमने पहले भी पता है हमें। हालांकि ये तो हम पहले बचपन में भी ये चिन्ह लगाना जानते हैं, ये भी चिन्ह लगाना जानते हैं। जानते हो ना? जानते हैं सर। तो चलिए, आइए जरा कुछ परिभाषा पढ़ते हैं। लिखा है कि भाई, एक असमीका दो वास्तविक संख्याओं या दो बीजीय व्यंजकों इनसे को प्रयोग के चिन्ह के प्रयोग से बनती है। ठीक है भाई, जैसे ये लिखा हुआ है, देखो मैंने अभी लिख भी दिया, ऐसा लिखा हुआ आदि संख्यांक असमीका के उदाहरण है, मतलब नंबर वाले उसके उदाहरण है। लेकिन अभी ये शाब्दिक चरांक के उदाहरण है। मैं आपको इसको समझाता हूं डिटेल में। जैसे अगर आप कभी x <5 बोलते हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि x = 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना, 4 हो सकता है, ऐसे करके 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, ऐसे करके। मतलब ये तो आपने पढ़ा है कि x का वैल्यू माइनस अनंत से 5 तक हो सकता है। इसके बीच में आप कोई भी नंबर रखोगे, कोई भी संख्या रखोगे, फिट बैठ जाएगी कि भैया इसका मतलब ये हुआ। यही चीज मैंने आपको तब भी बताई थी कि जब अगर कभी x < 5 कहूं, < 5, < का मतलब क्या होता है कि अब ये 5 के बराबर भी हो सकता है। मतलब अगर मैं ऐसा लिखता हूं x बिलोंग्स टू -∞ से 5, ओपन नहीं क्लोज करती, तो इस बात को बहुत आराम से आपको समझ में आना चाहिए कि हां सर ऐसा होता है। ठीक है, कि 5 से छोटा या उसके बराबर चलेगा। x की वैल्यू आप 5 से छोटी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैलिड है। 5 रख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी वैलिड है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। लिखा है, ये लिखा है 5, 3, 7 ऐसा करके कुछ। इसे पढ़ते हैं 5 3 से बड़ा व 7 से छोटा। ये तो सबको पता है, खैर ये तो आप समझ में ही आ रहा है कि 7 से छोटा है, 3 से बड़ा है। इसे क्या पढ़ेंगे? 3 से बड़ा या उसके बराबर और 5 से छोटा। ठीक, तो ये अपनी डेफिनेशन नंबर 1 हो गई। बहुत ही सरल डेफिनेशन है, बहुत ही सरल परिभाषा है। अब आता है एक चर राशि के रैखिक असमीकाओं का बीजगणितीय हल या उनका आलेखीय निरूपण, एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल। अभी हम एक वेरिएबल में, एक ही चर में सारी चीजें देखते हैं, फिर अभी दूसरे चर की बात आएगी, है ना। 2 वेरिएबल वाली भी बात आएगी, वो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ना। क्या है भैया? नियम देख लो। पहला नियम है कि एक असमीका के दोनों पक्षों में असमीका के चिन्हों को प्रभावित किए बिना समान संख्याएं जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। ये तो आप सभी जानते हो यार। जैसे अगर आपको कोई नंबर दिया, मान लो आपको बोला कि x < 5 है या >5 है ना। अब आप यहां पे 2 ऐड कर दो तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। जैसा समीका के साथ होता है ना, वैसा ही इसमें भी असमीका के साथ हो जाएगा। लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट में, है ना, अभी मैंने गुणा की बात नहीं करी। ठीक है, करता हूं, कर लो सर, वो भी कर लो। आगे लिखा है, किसी असमीका के दोनों पक्षों को समान धनात्मक संख्याओं से गुणा करने पर या भाग करने पर कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन दोनों पक्षों को समान ऋणात्मक संख्याओं से गुणा या भाग करने पर, गुणा या भागा नहीं, गुणा या भाग करते समय असमीका के चिन्ह तदनुसार परिवर्तित किए जाते हैं। ये कहानी हम पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके, ये बता दो। अरे ये कहानी आपको जो अपना चैप्टर था बेसिक मैथमेटिक्स दूसरा चैप्टर, उसमें बताया है ना कि धनात्मक संख्या से, जैसे 2 < 3 है, अब अगर इसमें आप 5 का गुणा कर दो दोनों तरफ तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। लेकिन अगर -5 का गुणा कर दो तो तकलीफ है।
तकलीफ है ना? ये गलत हो गया। सही क्या होता है? अगर आपने -5 का गुणा किया तो ऐसा हो जाएगा। आप समझ रहे हो? ऋणात्मक संख्या से ये -10 हो गया, ये -15 हो गया। तो ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करने पर आपकी असमीका का चिन्ह बदल जाता है, लेकिन धनात्मक संख्या से गुणा करने पर असमीका का, इनइक्वालिटी का चिन्ह नहीं बदलता है। समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर? पक्का ना? तो इसमें कोई शक, शंका, संशय तो होगा ही नहीं, डाउट होगा ही नहीं। सर कोई डाउट नहीं है, तो बहुत ही आसान है। ये दो बातें तो हमें पहले भी आती हैं। पहले आती हैं? यस सर, पहले से आती हैं ये दो बातें हमें। चलिए बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। तो एक सवाल करते हैं भैया, सवाल ही करने हैं ज्यादातर। तो सवाल कह रहा है कि 30x ग्रेटर देन 200 का हल ज्ञात कीजिए जब x एक प्राकृतिक संख्या है और x एक पूर्णांक है। ठीक है भाई, क्या मैं 30 से भाग दे सकता हूं? सर एकदम दे दीजिए, आपकी मर्जी। बहुत अच्छी बात है भाई। ये कट गया, यानी कि ये कुछ वैल्यू कितनी आएगी? 20/3, मतलब 3 6 जा 18 है ना, 6.666 ऐसे करके जाएगी। सही है भाई, 6.6666 करके जाएगी, क्योंकि 3 से भाग देंगे 20 का तो कितना आएगा? 6.666 ऐसे करके कुछ आएगा। x इससे बड़ा है। अब पहला पार्ट बोल रहा है x एक प्राकृतिक संख्या है, तो इससे बड़ी प्राकृतिक संख्या 7 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, ऐसे करके ये प्राकृतिक संख्या हो गई। दूसरा बोला है x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है। तो सेकंड वाले ऑप्शन में भी, सेकंड वाले पार्ट में भी यही आंसर आ रहा है, पूर्णांक 7 8 9 भाई, क्योंकि ये x जो है वो 30x जो है वो 200 से बड़ा है। तो दोनों ही केस में x प्राकृतिक संख्या वाला आंसर भी और पूर्णांक वाला आंसर भी दोनों सेम आ रहा है। अगर मैं इसमें तीसरा पार्ट बोलूं तीसरा पार्ट मतलब थर्ड पार्ट ले लेता हूं, x एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, या x एक, ठीक है, वास्तविक संख्या है। वो वैसे तो वास्तविक संख्या ही होना चाहिए, क्योंकि वो आप काल्पनिक में लगा ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये अगर मैं इनइक्वालिटी बोलूं तो x ग्रेटर देन 20/3 आएगा, मतलब x बिलोंग टू 20/3 से इंफिनिटी। ये हल समुच्चय हो गया। इसका हल समुच्चय ये हो गया, इसका हल समुच्चय ये हो गया। लेस देन होता तो कुछ और बात होती, लेकिन ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 200 है, तो फिर कुछ और बात है। हालांकि पहले और दूसरे पार्ट का आंसर दोनों सेम है, क्योंकि पूर्णांक 7 से ही शुरू हो पाएंगे, 6 से बड़ा है ना, तो 7 से ही शुरू हो पाएंगे। और नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं भी इसी से शुरू हो पाएंगे। क्या कोई ऋणात्मक संख्या आएगी? सर नहीं आएगी। अगर इस असमीका को उल्टा कर दूं, लेस देन कर देता ऐसे करके, तो 20/3 से कम आता, तब आपको ये दोनों आंसर अलग अलग मिलते। कैसे? जैसे मान लो, है ना, अब अगर मैंने आपको यही क्वेश्चन ऐसा कर दिया, 30x लेस देन 200 है ना, तो x लेस देन 20/3, तो अब x लेस देन 6.6666, तो वही वाले पार्ट अगर दोबारा किए जाएं तो x की वैल्यू कितनी हो सकती है? पहले में क्या बोला है? x एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। 6.666 से छोटा 6 तक आएगा, 6 के बाद 7 नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये 7 इससे बड़ा है, यहां तक जाएगा। दूसरे पार्ट में करें, अगर इंटीजर की बात करी जाए, तो फिर तो आप देखें, पूर्णांक की बात करी जाए तो 0 1 2 3 4 5 और 6 ये तो आएंगे ही आएंगे, फिर -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, ऐसे करके चला जाएगा। ये अपना हल समुच्चय हो गया। इसके बाहर और जाएंगी वैल्यूज, है ना, ये नहीं कि यहीं तक रोक दो, ठीक है। ये दूसरा वाला हो जाएगा, ये पहला वाला हो जाएगा, थोड़ा सा आंसर में बदलाव आ जाएगा। 0 देखो यहां नहीं है, यहां आ रहा है, क्योंकि 0 पूर्णांक है, नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ऐसे आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं।
इसको हल करना है भैया, क्या करें सर? ये तो बहुत ही आसान है, इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, या फिर एक काम करो 6x को इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ। तो हो गया 4x माइनस 6x लेस देन 7 माइनस 3। तो ये हो गया माइनस का 2x लेस देन 4। 4 आ रहा है बेटा, ये 4। तो x ग्रेटर देन 4 अपॉन माइनस 2। क्यों बेटा? क्योंकि माइनस 2 से भाग दोगे तो असमिका का चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू माइनस 2 से बड़ी है। अब आप माइनस 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख दो यहां पर, मान लो माइनस 3 रख दिया, तो माइनस 3 रखा तो कितना आया? 4 3 12, माइनस 12 प्लस 3 मतलब माइनस का 9, और यहां रख दिया तो कितना आया? माइनस 18 प्लस 7 तो माइनस का 11। मतलब अगर आप माइनस 2 से बड़ी संख्या मान लो माइनस 3 रख दी है ना, तो 4 इंटू माइनस 3 प्लस 3 लेस देन 6 इंटू, ठीक है, 6 इंटू माइनस 3 प्लस 7। ये हो गया माइनस का 11 और ये हो गया माइनस का 9 है ना। 4 3 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 9 होता है, तो माइनस का 9 लेस देन माइनस का 11। अरे माइनस 3 थोड़ी रख पाएंगे, माइनस 2 से बड़ा माइनस 3 थोड़ी है, माइनस 1 रख दो, ठीक है, माइनस 1 रख दो। तो माइनस का 1 लेस देन 1, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। यानी कि ये आंसर हो गया। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x का मान माइनस अनंत, माइनस 2 से अनंत। कैसे? ये आपको हल करना तो आता ही है, सीखा है नहीं सीखा है? सर प्लीज एक बार दोबारा बता दो। चलो दोबारा बता देते हैं यार। ये कैसे हल की जाती है? देखो आप माइनस 2 है ना जो, वो माइनस 2 यहां बना लो, ठीक। अब माइनस 2 से बड़ा है, माइनस 2 से बड़ा है मतलब आप कहां जाने वाले हो बेटा? इधर जाने वाले हो, इधर, और इस पे गोलू लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइनस 2 नहीं ले सकते, यानी कि ये पूरा रीजन मेरा आंसर है। तो x का मान माइनस 2 से अनंत तक मेरा आंसर है, माइनस 2 से अनंत तक मेरा आंसर है। वैसे इसमें यह देने की जरूरत नहीं है कि x एक वास्तविक संख्या है, जैसे मैंने यहां पे पूछा था ना, x एक वास्तविक संख्या है, वो तो खैर वैसे भी अंडरस्टूड है कि वास्तविक ही होना चाहिए, तभी आप ग्रेटर देन इक्वल टू लगा पाओगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी तो लगती नहीं है ठीक है, इसलिए ऐसा हो। कोई डाउट है क्या? कोई तकलीफ तो नहीं है? सर ये तो बहुत ही आसान है, आपकी किताब में क्या है वो ऐसे बना देते हैं, बस बुक में क्या करते हैं वो लोग ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ऐसे करके ऐसे एरो बना देते हैं, इस तरीके से वो ऐसे दिखा देते हैं कि भैया ये है, ये रीजन है, यहाँ पे गोलू लगा देंगे, बोलेंगे ऐसा है। तो ठीक है यार, इसमें ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, कोई तकलीफ नहीं है यार, ये तो अंडरस्टूड है ना, पता है ये तो। ठीक है सर, आगे जान दो सर। अच्छा, क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हो और उनका योगफल 40 से कम हो। यह वर्ड प्रॉब्लम आ गया बेटा। क्रमागत संख्याओं, विषम संख्याओं, तो माना x एक विषम संख्या है, x क्या है? एक विषम संख्या है, x एक विषम संख्या है, तो x और x प्लस 2 हो जाएंगी संख्याएं। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा आप क्यों कह रहे हो? तो तुम सोचो कि ऐसा क्यों कह रहा हूं। सर ऐसा आप इसलिए कह रहे होगे, हो सकता है जैसे मान लो एक विषम संख्या 1 है, तो इसके जस्ट बाद वाली विषम संख्या क्या आएगी? 3 आएगी। 2 जोड़ोगे ना, क्योंकि एक जोड़ दोगे तो वो इवन नंबर हो जाएगा, इसलिए 2 जोड़ेंगे। तो क्रमागत विषम संख्याएं ऐसी होंगी, ठीक है? ठीक है सर, और क्या बोल रहा है? ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हो। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हो तो क्या मैं सिर्फ ये लगा दूं पहली कंडीशन, x ग्रेटर देन 10? क्योंकि x अगर 10 से बड़ा है तो x प्लस 2 तो वैसे ही 10 से बड़ा हो जाएगा। अबे गधा हो क्या यार एकदम, अरे x अगर 10 से बड़ा है तो उसमें 2 और जोड़ दोगे तो वैसे ही 10 से बड़ा हो जाएगा अरे मान लो 11 12 13 कुछ भी है, 2 जोड़ोगे तो अपने आप ही बड़ा आएगा ना। तो इसको लगाने की जरूरत नहीं, तुम चाहो, तुम्हारी मन करे, बोले नहीं सर मेरे को ना मजा नहीं आ रही, मैं लगाऊंगा, लगा ले भाई, लगा ले, ठीक है और दूसरी कंडीशन क्या बोली है? दोनों संख्याओं बड़ी है 10 से और उनका योगफल 40 से कम है, तो x इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 40, योगफल 40 से कम है, ये बोला है।
तो क्या मैं इसको हल कर सकता हूं? सर बिल्कुल हल कर सकते हैं, आप तो हल कर लीजिए। योगफल, योगफल, अच्छा योगफल ना, गुणनफल नहीं, योगफल, सॉरी सॉरी, गुणनफल नहीं, योगफल, x प्लस 2 लेस देन 40, योगफल बोले, दोनों का योगफल 40 से कम है, तो बहुत अच्छी बात है। x प्लस एक्स 2x प्लस 2 लेस देन 40 बोले तो 2x लेस देन कितना आया है भाई? 40 38, यानी x लेस देन 19, x 19 से कम है, x क्या है? 19 से कम। अब विषम संख्याएं हैं, x 10 से भी बड़ा है और x 19 से भी बड़ा है, अतः x ग्रेटर देन 10 एंड x लेस देन 19, क्या ये बनाया जा सकता है समीका? सर बना सकते हैं, अब बना दीजिए, चलिए बना लेते हैं भाई। एक इधर और एक इधर, यहां कहीं 10 आएगा और यहां कहीं 19 आएगा, 19 से कम, 19 से कम मतलब ऐसा इधर, और 10 से बड़ा है इसका मतलब ऐसा, सही है ना? अरे 10 से बड़ा मतलब इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, अच्छा 19 से कम मतलब इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये 10 हो नहीं सकता और 19 हो नहीं पाएगा, तो इसके बीच में जो नंबर आएंगे वही हो सकता है। अब पूर्णांक ही लेने होंगे क्योंकि संख्याएं बोली है, ऑड नंबर इवन नंबर बोला है, तो पूर्णांक होंगे, तो x का वैल्यू 10 से 19 के बीच में आ जाएगा, यानी कि x बराबर 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है और 18 हो सकता है। अच्छा तो x प्लस 2 का वैल्यू बता दो। मैं तुम्हें ये इसलिए करके बता रहा हूं कि जब आप जोड़ोगे ना तो ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, ठीक है, ये हो गया 15, ये 16, सॉरी 15, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और यहां पे 20। अब जोड़िए 20, 24, 24, 40 से कम है योगफल। ये कितना है? ये कितना है? 26, 40 से कम है, या आखिरी तक 38, 40 से कम है, मतलब ये मेरा आंसर आएगा, या तो ये होगा, या ये होगा, या ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये, या फिर ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेयर ऑफ आंसर पॉसिबल है, 8 पेयर उत्तर के पॉसिबल है, संभव है। क्या बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? आ रही है सर, आ रही है ना? बहुत आसान सवाल है यार, एकदम मतलब कुछ है ही नहीं इस सवाल में, बस केवल जो कहना चाह रहा है ना उसकी बात मान लो तो वो बुरा नहीं मानेगा, नहीं मानेगा सर, हाँ पक्की बात है यार, क्या दिक्कत है उसमें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हल कीजिए कि जब x एक पूर्णांक हो, जब x एक वास्तविक संख्या हो। ये तो यार खैर बहुत ही आसान हो गया ये भी, क्योंकि अगर आप इसको ऐसा देखेंगे तो x प्लस 8 ग्रेटर देन 2, तो 3x ग्रेटर देन माइनस का 6, 8 को उधर ले गए, और x ग्रेटर देन माइनस का 2। अब अगर आपने बोला x एक पूर्णांक है, पहला पार्ट, तो x पूर्णांक होगा, आप अपनी कॉपी में ऐसे बना सकते हैं कि भाई -2 से बड़ा है तो इधर -2 है और इधर जा रहा है x, इधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, यहां पे गोलू लगा देना। गोलू इसलिए क्योंकि -2 ले नहीं सकते। अरे -2 नहीं ले पाओगे ना यार दादा, कैसी बात करते हो सर? ठीक है, तो अब अगर x एक पूर्णांक है तो x क्या क्या हो सकता है? -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ऐसे करके वैल्यूज आएंगी। ये हल समुच्चय हो गया। ऐसे लिखते हैं यार, कितना आसान है? सर इसमें तो कुछ है ही नहीं। अच्छा दूसरा है, यदि x एक वास्तविक संख्या है तो x बिलोंग टू -2 से इंफिनिटी। बेटा आपको समझ में आ रहा है ना कि यहां से पूरा अनंत तक, यहां से पूरा अनंत तक चला जाए, यहां से यहां तक चला जाए, चलते ही चले जाओ, -2 से इंफिनिटी वाली वैल्यू मिलने वाली है आपकी, चाहे कुछ भी हो जाए। आ रही है बात समझ में? आ रही है सर? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत आसान चैप्टर है बहुत आसान चैप्टर है यार, बात सही है ना? बोर्ड के ही लिहाज से है बेसिकली, है ना? जेई में तो क्या ही इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, वो तो सब हमने सीख लिया कि जैसे इनइक्वालिटी वाले जो सवाल आते हैं वो तो हमने सीख लिया, जो जेई में जिस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये लगभग बोर्ड के हिसाब से ही है ना, आप टेंशन नहीं लो। ठीक है, चलिए x/3 ग्रेटर देन x/2+1 क्या सिखाया था सर, इसको इधर ले आओ। बहुत बढ़िया यार, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे प्रतीत होते हो। x/3 माइनस x/2 ग्रेटर देन 1, यानी कि अगर मैं एलसीएम लूं तो x कॉमन लेकर के, या फिर चलो 2x माइनस 3x बटा 6 ग्रेटर देन 1। अच्छा, ये 6 एक धनात्मक संख्या है तो 6 का गुणा कर सकते हैं? जी सर, बिल्कुल गुणा कर सकते हैं। ठीक है, माइनस x/6 इंटू 6 ग्रेटर देन 1 इंटू 6, ये 6 से 6 चल बसा, यानी कि माइनस का x ग्रेटर देन 6। क्या माइनस x वाली असमीका लगाते हैं क्या? नहीं सर, x वाली असमीका लगाते हैं। तो क्या करें सर? सर -1 का गुणा कर दो। बहुत अच्छी बात है यार, तुम लोग बड़े समझदार बच्चे निकले। 6 इंटू -1 यानी कि -6 से कम आएगा x, x की वैल्यू -6 से कम आएगी, मतलब x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -6। सर आप कभी कभी डायरेक्ट लगा देते हो, कभी कभी आप वो वाली वैल्यू कर लेते हो। यार तुम पेन तो चला ही सकते हो ना, कलम है तुम्हारे पास? है, रिफिल है, पेन है, उसमें इंक है? सर है। तो जब स्याही है, कलम है, सब कुछ तुम्हारे पास है, कॉपी भी है ईश्वर की दया से, तो उसको घिसो, चलाओ चला लोगे ना तो ऐसे ही मिलेगा यार। बना लोगे? नहीं बना पाओगे? बना लेंगे सर, बना लेंगे। आप तो जान दो सर, जान दो, आगे जान दो। ठीक है भैया, आगे जान देते हैं। ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न संख्या x के लिए हल कीजिए। संख्या x के लिए हल कीजिए। ठीक है भैया, हल कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही सवाल है। तो सबसे पहले मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, 2x माइनस 1 को तो ऐसा ही लिख देता हूं। यहां पे 5 का गुणा कर दिया, 3x माइनस 2 माइनस 4 इंटू 2 माइनस एक्स बटा 5 4 जा 20। ठीक है, अब मैं चाहूं तो 20 का गुणा इधर, 3 का गुणा इधर, क्योंकि दोनों धनात्मक संख्याएं हैं। तो सर बहुत अच्छी बात है, 20 इंटू 2x माइनस 1। चलो अभी अगले स्टेप में कर लेंगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 3 15x माइनस 10 माइनस 8 प्लस 4x बटा 20। कितना आया? 15 4 19। जी सर, 19x आ गया, माइनस का 18 बटा 20। क्या मैं सही बोल रहा हूं? देख लो भाई, 5 3 15 और 4 19, 4 दूनी 8 माइनस का 10 माइनस का 8 माइनस का 18, यहां पे आ गया 2x माइनस 1/3। इस 3 को इधर, इस 20 को इधर। दोनों धनात्मक संख्याएं, इसलिए ऐसा कर पा रहा हूं। ये नहीं सोचना कि सर धनात्मक नहीं ऋणात्मक होगा, तब तो बता रखा है ना यार, तब चिन्ह बदल जाएंगे। इक्वल टू भी दिया हुआ है ना, इस बार इक्वल टू भी दिया हुआ है। यस सर, तो क्या 20 इंटू 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 19x माइनस 18। मेरे ख्याल से 19 इंटू 3 57 होता है यार, मुझे टेबल याद नहीं है। 18 3 54 होता है शायद, अब आप चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से सही आ रहा है। 40x माइनस 20। तो अब क्या करें सर, इस 57 को इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, तो ये कितना आ रहा है? 40x माइनस 57x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 माइनस 54। तो क्या माइनस का 17x, 17 है ना यार, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 34। माइनस 17 से भाग दिया तो x की वैल्यू 2 से कम आ गई। ठीक, माइनस 17 को उठा के इधर ले गए तो डिवाइड करने पर नेगेटिव नंबर लिया है आपने। कौन सा नंबर लिया है सर? ऋणात्मक। जब आप ऋणात्मक संख्या लेते हो तो असमीका का चिन्ह तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है ना, जब ऋणात्मक संख्या लेते हैं तो असमीका का चिन्ह तब्दील हो जाता है, असमीका का चिन्ह बदल जाता है, तो x लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 2 या 2 से कम। इसका मतलब मेरा आंसर अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? x की वैल्यू माइनस अनंत से माइनस का 2 क्लोज, क्योंकि -2 तक वैल्यू, सॉरी -2 नहीं 2 ना, 2 तक वैल्यू जा रही है, 2 तक वैल्यू जा रही है। ये तो थी भैया पहले वाली पार्ट कि बहुत आसान बेसिक असमीका। अगर मैं ये ना भी बताता तो शायद आप सब कर लेते हैं इसको, सर कर लेते। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से
3 लंबाइयां काटना चाहता है, काट लो भाई, काट लो, क्या दिक्कत है। 91 सेंटीमीटर बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है, दूसरी सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूनी हो। सबसे छोटा बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे से कम 5 सेंटीमीटर अधिक। बहुत अच्छी बात है। वो आपसे कहना चाह रहा है कि भैया देखो एक आदमी है ना, वो 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड, 91 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी, इसको काटना चाह रहा है। क्यों काटना चाह रहे हो भाई, अच्छा भला पड़ा है, पर काटना चाह रहा है तो आप रोक लोगे क्या? नहीं रोक पाओगे ना। तो बस चुपचाप देखो, ठीक है। कंट्रोल द कंट्रोलेबल थिंग्स, जो तुम्हारे कंट्रोल में है तुम वही कंट्रोल कर सकते हो, जो आपके बस में नहीं है वो नहीं कंट्रोल की जा सकती, ठीक है। तो आपके बस में क्या है, आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई, सिर्फ वो आपके बस में है। इम्तिहान में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो आपके बस में नहीं है, आपका अपना कर्तव्य आपके बस में है। जो चीज आपके वश में है वो काम तो आप ईमानदारी से करिए, है ना, ठीक है सर। अब बोला है कि दूसरी सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, इसको हिस्सों में काट लेते हैं। एक हिस्सा x हो गया, एक हिस्सा y हो गया, और एक हिस्सा थोड़ी देर के लिए z समझ लो, थोड़ी देर के लिए z समझ लेते हैं, मान लेते हैं यार ये सबसे छोटी है, x सबसे छोटी, ठीक है, ये सबसे छोटी है, ध्यान से देखना है ना, सबसे छोटी लंबाई ये मीडियम वाली है, मध्य वाली है, ठीक है, और ये सबसे बड़ी है, ऐसा मान लिया। ये क्या है, सबसे बड़ी। अब आपको क्या बोला है कि दूसरी सबसे छोटी लंबाई, दूसरी सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूनी है, ठीक है भाई, ऐसा कुछ बोला है, ठीक है। तो इसका मतलब एक हिस्सा आपसे बोल रहा है, एक तो x है, सबसे छोटा x है, ये स्मॉल सबसे छोटा x, फिर y की वैल्यू मैंने बोला कि चलो एक काम करते हैं, वो सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है तो x + 3 बोल दी, और जो z होगा उसको 2x मान लिया। यार ये मध्य और मीडियम वाली मुझे नहीं पता है कि नहीं है, अभी अपन नहीं लिखते इसको, क्योंकि ऐसा बोला नहीं गया ना, अरे ऐसा बोला नहीं गया ना कि कौन सा बड़ा, अब x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा ना। जैसे मान लो x की वैल्यू 1 हो गई तो फिर ये बड़ा हो जाएगा, 5 हो गई तो फिर ये बड़ा हो जाएगा, तो क्या है वो मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने वो बात हटा दी। मैंने बोला चलो दो हिस्से y और z है, एक तो x है दूसरा y और z है, पर हाँ ये पक्की बात है कि x जो है वो सबसे छोटा है, ऐसा मान लिया। तो सबसे छोटा ये हो गया, ये सबसे छोटा है, दूसरा वाला ये है और तीसरा वाला हिस्सा ये है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूनी है, ठीक है। ये आप ऐसा कह सकते हैं, ये फर्स्ट लंबाई है, ये सेकंड लंबाई है और ये तीसरी लंबाई है। अब ठीक है, अब सवाल के हिसाब से सब कुछ फिट बैठ गया, सटीक बैठ गया। पहली लंबाई मिल गई, दूसरी लंबाई मिल गई और तीसरी लंबाई मिल गई। अब वो आपसे कहना चाह रहा है दूसरी सबसे छोटी लंबाई 3 सेंटीमीटर अधिक और तीसरी लंबाई ऐसा। सबसे छोटा बोर्ड की संभावित लंबाइयां क्या हैं ये पूछा है, ठीक है भाई, बताते हैं। आप एक बात बताइए, x और y और z को जोड़ने पर 91 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सर आना तो चाहिए। x और y और z को जोड़ने पर 91 आना चाहिए, लेकिन क्या वो पूरा बोर्ड काट रहा है? क्या वो पूरा बोर्ड काट रहा है? सर नहीं काट रहा, पूरा बोर्ड तो नहीं काट रहा वो। अब मतलब पूरा बोर्ड का कहने का मतलब कि भैया ये हिस्सा तो कट कर दिया, ये हिस्सा कट कर दिया और ये हिस्सा कट कर दिया, मतलब ऐसा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो x + y + z है ये 91 से कम भी हो सकता है और 91 भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है? अरे यार अगर वो मान लो उसने बोला एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है और तीसरा हिस्सा उसने और काट दिया, मान लो ये हिस्सा काट दिया, चलो ठीक है, ये तीसरा हिस्सा, सर ये चौथा हिस्सा भी तो आएगा। अब ठीक है, उसको 3 ही हिस्से चाहिए, 3 लंबाइयां काटना चाहता है उस बोर्ड में से, उस पूरे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है, ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा। अब वो हो सकता है पूरा बोर्ड ले ले, हो सकता है ना ले, ऐसा भी तो हो सकता है। तो x + y + z 91 या 91 से कम, x की वैल्यू x, y की वैल्यू x + 3, z की वैल्यू 2x, ये 91 से कम हो गया।
तो ये हो गया 2 1 3 1 4 4x लेस देन इक्वल टू 88, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 22 नहीं, ठीक है। 2 1 3 1 4 91 माइनस 3 करोगे तो 88 आएगा, है ना। 22 से छोटा या 22 के बराबर आ सकता है x अगर 22 हुआ तो पूरा बोर्ड कट जाएगा भाई, और अगर नहीं हुआ तो नहीं कट पाएगा। फिर क्या बोला है उसने, आगे बढ़ते अगली लाइन में उसने बोला है कि सबसे छोटा बोर्ड की संभावित लंबाइयां क्या है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। तीसरा टुकड़ा दूसरे से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। x प्लस 3 प्लस 5, कम से कम 5 सेंटीमीटर, 5 या 5 से ज्यादा हो सकता है, कम से कम 5 तो लंबाई है ना, ऐसा हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और 3 8, तो x की वैल्यू 8 या 8 से ज्यादा हो सकती है, मतलब x की वैल्यू मिनिमम 8 हो सकती है। ये न्यूनतम हो गया, सबसे छोटा, न्यूनतम, मिनिमम, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि x 22 से बड़ा हो जाए अधिकतम पूछा होता तो भी कर लेते, बट x 22 से बड़ा नहीं हो सकता, है ना। ये मत सोचना कि x को वैल्यू 22 से बड़ी 24 कर दो 25, तो बोर्ड ही नहीं बचेगा, उतना काटोगे क्या क्या काट लोगे सर, कुछ नहीं काट पाएंगे। तो कहानी समझ में आ गई, आंसर क्या आ गया, x बराबर 8। तो आंसर आ रहा है 8। अब जरा एक बार सवाल पढ़ लो दोबारा, सबसे छोटी लंबाई की दूनी, ठीक है, सबसे छोटा बोर्ड की संभावित लंबाइयां क्या है। अच्छा, संभावित लंबाइयां पूछी है, संभावित लंबाइयां। तो एक काम कर सकते हैं इसको, मतलब मैं ऐसे लिख देता हूं कि भैया x जो है वो 8 से 22, मतलब सबसे छोटा होगा तो x बराबर 8 ले लेंगे। तो 8 से 22 के बीच में आप सबसे छोटे बोर्ड की, मतलब जो 91 सेंटीमीटर का बोर्ड था ना इतना लंबा, ये बोर्ड की सबसे छोटी जो लंबाई है x, उसकी वैल्यू ये रही, ये दी हुई। 8 से 22 के बीच में आप कुछ भी रख सकते, ठीक है। जो कंडीशन हमें पता है उस कंडीशन के तहत मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूं। हो सकता है 8 ही रख दो, 8 रखने पर सबसे कम आ जाएगा, 9 रखने पर थोड़ा और, ठीक है। तो 8 से 22 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये कंडीशन जो दी हुई है सवाल में वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक। ये नहीं कि 22 से बड़ा कर दिया 22 लंबाई, संभावित लंबाइयां पूछी है ना, इसलिए आप 8 से 22 लिख दोगे। लंबाई पूछी होती, मिनिमम न्यूनतम पूछा होता तो x बराबर 8 आ जाता, ठीक है। दो चर राशियों के रैखिक असमीकाओं का आलेखीय हल, 2 वेरिएबल। अब की बार तो 1 वेरिएबल वाला तो काम कर लिया सर, कर लिया, अब 2 वेरिएबल पे करें प्लीज सर, कीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 वेरिएबल पे करते हैं, उदाहरण से ही समझते हैं यार, है ना, कहानी तो उदाहरण से ही समझते हैं। अच्छा चलो मैं तुम्हें ना एक छोटी सी बात पहले बता देता हूं इसमें। जैसे मान लो आपने बोला x प्लस वाई बराबर 1, ये बनाना है, ये आपको बनाना है। तो 10वीं क्लास में आपने पढ़ाई करी होगी तो आपने इसको बनाना सीखा होगा। कैसे सर, हमने ऐसे सीखा है कि भाई हमने यहां पे y ले लेते हैं, यहां पे x ले लेते हैं। अब अगर मैं x को 0 रख दूं तो y बराबर कितना आएगा बताओ, 1 आएगा। ऐसे x बराबर 0 तो 0 प्लस वाई बराबर 1, यानी कि y बराबर 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर 1 तो y बराबर, यहां से 1 प्लस वाई बराबर 1, यानी कि y बराबर 0। x की वैल्यू अगर 1 ले लूं तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। उसी तरह से x की वैल्यू 2 ले लूं तो y की वैल्यू शायद -1 आ जाएगी। x की वैल्यू -1 ले लूं तो y की वैल्यू शायद 2 आ जाएगी, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने जोड़ा और ऐड करा, इस तरीके से x और y की वैल्यूज मिल गई। अब अगर मुझे इसका चित्र बनाना है, फोटो बनानी है, शक्ल सूरत दिखानी है इसकी, तो कैसे दिखाऊंगा सर, यहां पे x लिख दो, यहां पे y लिख दो, बहुत अच्छी बात है यार। क्या पॉइंट आ रहे देखो, x की वैल्यू यहां पे मैंने बोल दिया 1, यहां पे बोल दिया 2, यहां पे बोल दिया 3, यहां पे बोल दिया -1, यहां पे बोल दिया -2, यहां पे बोल दिया -3, ठीक है। यहां पे 1, यहां पे 2 और यहां पे 3, यहां पे -1, यहां पे -2, यहां पे -3। पहला वाला बोलो क्या भैया, 1 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, यानी कि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, ये रहा। फिर क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट आएगा।
फिर बोल रहा है x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -1, ये रहा, ये पॉइंट। और एक और बोल रहा है x की वैल्यू 2 -1 तो y की वैल्यू 2, यानी कि यहां से, है ना, ये वाला पॉइंट। तो अब अगर इन चारों पॉइंट को मिलाया जाए तो एक रेखा उत्पन्न होगी, बनेगी, ऐसी कुछ बनेगी। सर ये, अरे ठीक है यार, सीधी जा रही है, मतलब कहने का मतलब है कि ये रेखा बन गई। ये जो ग्राफ बनाया मैंने, इसको सरल रेखा कहेंगे। क्या है ये सरल रेखा है। अभी आपको ये चैप्टर में पढ़ाया जाएगा सरल रेखा क्या होती है, तो आप चिंता ना करें, आप निश्चिंत रहें। ये एक सरल रेखा का वक्र होता है, सरल रेखा बनती। ये लाइन बनी है ना, एक लाइन, तो ये लाइन का समीकरण है x प्लस वाई बराबर 1। ठीक है, अब मुझे क्या है, इस लाइन की मदद लेनी होगी असमीकाएं हल करने पर। फिलहाल तो मैंने इक्वेलिटी लेकर के आंसर ले आया है, बना दिया मैंने। तो अगर मुझे कभी बोला होता कि x प्लस वाई बराबर 1 बनाइए, तो आप बना सकते हैं। ठीक, 4 पॉइंट की जरूरत नहीं होती, वैसे कोई 2 पॉइंट भी मिल गए ना, तो 2 पॉइंट से एक यूनिक स्ट्रेट लाइन जाती है, 2 पॉइंट से। ठीक है सर, कैसे? अरे अगर एक ही पॉइंट है तो लाइन ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। इस पॉइंट से लाइन ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है ना। 2 पॉइंट जब हो जाएंगे तो फिर एक फिक्स लाइन हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। ठीक है, ठीक है सर। तो अब जरा कहानी पे चलते हैं, सवाल पे चलते हैं। अब की बार इक्वेलिटी ना दे करके इनइक्वेलिटी दी हुई है, असमीका दी हुई है। अच्छा कोई बात नहीं, वो बोल रहा है इसको हल करके बताओ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हल कर देंगे, उसमें क्या है। जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है, 3x प्लस 2y बराबर 6 ले लिया आपने। क्या ले लिया? 6, ऐसा मान लिया, मान लिया, यस सर। अब आप 2 काम कीजिए सर। क्या? यहां पे x ले लो, यहां पे y ले लो। ठीक है, x को 0 रख दो तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। चेक करो, 0 2y बराबर 6, x को 3 रख दो, सॉरी x को, y को 0 रख दो, चलो y को 0 रख दिया तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 0 हो गया, तो 6/3 यानी कि 2 आ गया। तो ऐसा कर लिया, ये 2 मान निकाल लिए, तीसरे मान की जरूरत नहीं है, खैर, है ना। आपकी मर्जी है, अगर आपको निकालना है तो वो आप कर सकते हो, बट मेरे को जरूरत फील नहीं हो रही तो नहीं निकाल रहा मैं। ठीक है, अच्छा। अब आपने क्या किया, आपने इस सरल रेखा को बनाया। एक है 0,3, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1 2 3, यहां पे कहीं आएगा 0,3, क्योंकि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ऐसे लिखते ना बेटा, 0,3, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 2, यानी कि 2,0 यहां पे कहीं आएगा। ठीक है, ये आ गया 2,0। अब इन दोनों को जोड़ दो इन दोनों को। सर ये तो टेढ़ी आड़ी तिरछी लाइन बन रही है। कोई बात नहीं यार, ठीक है, मतलब इतना क्या, मैं कोई क्या आर्टिस्ट हूं क्या ऐसे बना दूंगा सीधी सीधी लाइन। ठीक है, समझने का मतलब है, कॉन्सेप्ट का मतलब है। बोले सर आप तो मकबूल फिदा हुसैन हो, है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस देखो इधर, ऐसा बन गया 0,3 और 2,0, है ना, 0,3 और 2,0। क्या किया जाए सर? अब क्या आपको लाइन बनानी थी? नहीं सर, लाइन तो नहीं बनानी थी, आपको बनानी है असमीका। आपको क्या बनानी है? असमीका। जब यहां पर इक्वेलिटी होती तो मैं ये लाइन ही उत्तर बोल देता, मैं बोलता यही आंसर है मेरा, लेकिन इक्वेलिटी है नहीं। अब आप क्या करो, जैसे आपको दिख रहा है कि 0 0, ये जो मूल बिंदु है 0 0, ये आप इस असमीका में रख दो। तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन 6। क्या ये सत्य बात है? सर नहीं, ये बात सही नहीं है। क्या ये बात सही है? नहीं सर, ये बात सही नहीं है। अच्छा आप इसको ऐसा समझो, आप ना एक काम करो, सबको एक तरफ ले आओ, 3x प्लस 2y माइनस 6 ग्रेटर देन 0। जो बिंदु इसमें रखने पर ये चिन्ह दे दे, पॉजिटिव चिन्ह दे दे, वही मेरा आंसर होगा। अगर मैं 0 0 रखता हूं तो 0 प्लस 0 माइनस 6 ग्रेटर देन 0, ये तो गलत बात है। यानी कि इस तरफ वाले जितने भी बिंदु आएंगे
कोई भी एक बिंदु रख लो, जो चिन्ह उस बिंदु से आएगा, जो भी चिन्ह इस बिंदु से आएगा वही चिन्ह इन सारे बिंदुओं का होगा इस तरफ वाले रीजन में, क्योंकि एक रेखा इसको दो ही हिस्सों में बांटेगी, एक नीचे वाला हिस्सा, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक इस तरफ वाला हिस्सा, एक इस तरफ वाला हिस्सा। इस तरफ वाले हिस्से में देखो ये चीज सही नहीं हो रही है, तो ऊपर वाला कोई भी हिस्सा, जैसे आप 2,3 बोलो, x की जगह 2 और y की जगह 3 रख दो, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 6, कितना आ रहा है 6 माइनस 6, यानी कि 6 ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही है। यानी कि इसके ऊपर वाला जो हिस्सा आ रहा है वो सारा मेरा आंसर होगा, ये मेरा आंसर होगा। आप मेरी बात अब समझ गए होगे शायद, ये मेरा आंसर है, ये है मेरा आंसर। एक जुगाड़ भी बताऊंगा, ठीक है, लेकिन पहले ये बात समझ लो कैसे किया, ये समझ गए। कोई भी एक पॉइंट मैंने, जैसे 2,3 आपको दिख रहा है, यहां कहीं 2,3 आएगा, तो ये पॉइंट रख के देख लिया, इस पे ये असमिका संतुष्ट हो रही है, लेकिन 0 0 पे नहीं हो रही, तो इस तरफ वाले कोई भी पॉइंट मेरे आंसर में नहीं आएंगे। मेरे आंसर में कौन सा पॉइंट आएगा? मेरे आंसर में सिर्फ और सिर्फ ये वाले पॉइंट आएंगे, इसके ऊपर वाले। रेखा वाले पॉइंट भी नहीं आएंगे, ये पॉइंट भी नहीं आएंगे बेटा पीले रंग की रेखा से, क्योंकि ये वाले पॉइंट पे इक्वेलिटी नहीं है, इसलिए वो पॉइंट भी नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आएगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, कोई डाउट? सर कोई डाउट नहीं है, ये तो बहुत ही आसान है। तो ऐसे करते हैं। अब एक जुगाड़ समझ लो, चलो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर जुगाड़ समझेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फिर मैं तुम्हें तरीका बता दूंगा कि कैसे डायरेक्टली कर देंगे। ये सवाल भी बिल्कुल वैसा ही है, 3y माइनस 5x बराबर 30 कर दिया। अब आप वापिस वही काम कर दो, x और y, x को 0 डाल दो तो y की वैल्यू आ जाएगी 10, और y को 0 डाल दो तो x की वैल्यू -10, -6 है ना, -6। ठीक है भाई, बना लेते हैं, ये लाइन बना लेते हैं, x 0 y 10, 0,10 यहां कहीं आने वाला है। ठीक है सर, ये बहुत ऊपर आएगा, कहीं आ जाएगा यार। ठीक है, अगर डिवाइड करोगे बराबर बराबर बांटोगे, उतनी जरूरत नहीं पड़ती आपको दिखाने की। ठीक है, ऐसे बांट लिया तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। 0,10 ये होगी। और दूसरा क्या बोला है, x की वैल्यू -6, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू यहां कहीं -6 आएगी। सर आप कैसे पता आपको? अबे यार गधा हो क्या, ये 0 है ना, इधर नेगेटिव जा रहा है ना, तो यहां कहीं आएगा ना -6। अरे कहीं आएगा यार, कहीं आएगा। ठीक है, यस सर। अब आप क्या करो, इसको जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ दिया तो क्या हो गया, लाइन बन गई। यस सर, लाइन बन गई। ये लाइन के ऊपर वाला हिस्सा आएगा या नीचे वाला हिस्सा आएगा, ये जोड़ना है। अब मुझे वापस दिख रहा है मूल बिंदु 0 0 इस तरफ है, तो जरा मैं इसमें 0 0 रख देता हूं। 3y माइनस 5x माइनस 30 लेस देन 0, तो 0 माइनस 0 माइनस 30 लेस देन 0। जी बिल्कुल सही बात है, यहां से फिट बैठ गया। अच्छा, यानी कि मेरे को आंसर जो मिल रहा है वो ये वाला हिस्सा मिल रहा है, ये वाला हिस्सा मिल रहा है जहां पर ये है। ये बात समझ में आ रही है? आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, बढ़िया क्वेश्चन है ना। सर ये तो बहुत ही आसान है, इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, पुट करने के बाद लाइन बनानी है, लाइन बनाने के बाद देखना है कहां पर आ रहा है कहां पर नहीं आ रहा, खत्म। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये रीजन मेरा उत्तर हो जाएगा, आंसर ये वाला रीजन। इसमें आने वाला कोई भी बिंदु, इसमें आने वाला कोई भी बिंदु इस असमीका को संतुष्ट कर देगा। समझ रहे हो सर? समझ रहे हैं सर? तो इसमें आने वाला कोई भी बिंदु इसको हल कर देगा, इसके सॉल्यूशन वहां से आ जाएंगे। इसमें आने वाला कोई भी बिंदु 0 0 के अलावा आप 1,0, 2,0, 3,0 कोई भी बिंदु रख दो, ठीक है, वो सब इसको संतुष्ट कर देंगे। ठीक, यस सर। कोई तकलीफ नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं। -6,0 नहीं करेगा, -6,0 जो है वो इस लाइन पे आ जाएगा, इक्वेलिटी नहीं दी हुई। अब तो समझ लो जुगाड़ है ना। तो क्या है अपने पास तरीका, क्या है, यदि कभी ax प्लस by प्लस c ऐसा है, ये ग्रेटर देन 0 दिया है या लेस देन 0 दिया है, कुछ भी दिया है, ठीक है, ऐसा दिया है, इसमें यदि b धनात्मक है, यदि b पॉजिटिव है, b पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप की बात नहीं कर रहा,
इस b की पॉजिटिव की बात कर रहा हूं। y का गुणांक यदि धनात्मक है, यदि y का गुणांक धनात्मक है, ठीक है, तो क्या होगा सर? तो कुछ नहीं होगा। अगर y का गुणांक पॉजिटिव है, अगर y का गुणांक धनात्मक आता है तो क्या होता है? तब यदि इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर वाला हिस्सा आता है। जैसे मान लो ये लाइन आपने बनाई, कोई सी भी लाइन आपने ऐसे बना दी, तो आंसर क्या आएगा? ऊपर वाला हिस्सा। ऊपर वाला हिस्सा का मतलब ये वाला हिस्सा, ये आंसर आएगा, ये ऊपर है। और अगर ये ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0 आ जाता है तो फिर नीचे वाला हिस्सा आता है। ठीक है, कैसे सर? देखो है ना यार, कैसी बात कर रहे हो, देखो इधर, ये ऐसा है, इस लाइन के नीचे वाला हिस्सा कौन सा हुआ? ये वाला हुआ, ये नीचे हुआ, नीचे हुआ ये, ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया, ये नीचे वाला हिस्सा हो गया। अगर y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो, है ना, अगर नहीं है तो फिर आपको वही चीज दिखानी पड़ेगी। या तो आप बना लो, बना सकते हैं भाई, माइनस y के साथ माइनस रहा तो नेगेटिव से गुणा कर दूंगा दोनों तरफ और चेक कर लूंगा। तो ये चीज अगर आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आपके सवाल थोड़ा सा जल्दी हो जाएंगे, है ना, थोड़ा सा सवाल जल्दी हो जाएंगे, ये बात याद रखेंगे। ठीक है सर, कोई समस्या तो नहीं है सर? कोई समस्या नहीं है, आप तो जान दो आगे, पक्का? एक और क्वेश्चन, इसमें तो y नहीं है सर इसमें तो y नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, y नहीं है तो x इज इक्वल टू -3 लिख दिया। x इज इक्वल टू -3 जब 2D प्लेन पे बनाते हैं ना, तो देखो ऐसे बनाते हैं, ये x है, ये y है। इसका मतलब क्या होता है? x सर्वदा, है ना, हमेशा, ठीक है, सर्वदा -3 है y के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए, y के किसी भी मान के लिए x की वैल्यू हमेशा कितनी हो रही है? हमेशा -3 हो रही है। x की वैल्यू हमेशा -3 हो रही है y के किसी भी मान के लिए। तो -3 तो यहां कहीं आता है, यानी कि ये सीधी लाइन आती है ऐसी करके, ये है x बराबर -3, ये है x बराबर -3। मैंने ना यहाँ पे लाइन का समीकरण नहीं लिखा है, आप लिख सकते हो, ये 3y - 5x बराबर 30 है ना। इसके पीछे वाले सवाल में भी लिख लेते हैं, ये 3x + 2y इज इक्वल टू 6 है, ठीक है, इज इक्वल टू 6 है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि x की वैल्यू -3 है, चाहे y कुछ भी हो। अब आप देखो, y को 0 रखा तो x -3 आ गया, y को 1 रखा तो भी -3, 2 रखा तो भी -3, 3 रखा तो भी -3, जो मर्जी रख दो, तो ये सीधी लाइन बनती है, हमेशा x की वैल्यू -3 होती है। अब सर, अब इसमें तो y का गुणांक है ही नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो गया, आप क्या करें, कहां जाए? चलो, तुम्हें तकलीफ हो रही है सर? बहुत ज्यादा हो रही है, कोई बात नहीं, इधर ले आओ, x + 3 > 0। आप यहां पे ना, ये -3 ना, यहां पे -2 आएगा, तो एक काम करते हैं, इसमें 0 0 रख लेते हैं, चलो 0 0 रख लेते हैं। 0 + 3 > 0, नहीं सर गलत बात है, नहीं हो रहा है ऐसा। इसका मतलब इस तरफ वाला हिस्सा ना आके इस तरफ वाला हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा मेरा आंसर होगा। नहीं, मैंने शायद गड़बड़ कर दिया ना, ओ सॉरी, एक मिनट, मैंने शायद गड़बड़ कर दिया, यही वाला हिस्सा आंसर होगा यार। 0 + 3 > 0 सही तो है, 3 0 से बड़ा है, ये वाला हिस्सा आंसर होगा यार। गलती से मिस्टेक हो गया था यार, है ना, माफ कर दो, ठीक है 0 + 3 > 0, तो ये कहानी है कि ये वाला रीजन आंसर होगा। कोई डाउट? अच्छा, इधर जाओगे तो -4 ले लो, -4 लोगे तो -4 और 3 जोड़ोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ऋणात्मक, तो काम नहीं बनेगा, ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है, ये हिस्सा आपका आंसर होगा। सर ये ऊपर नीचे तो नहीं, कोई बात नहीं, राइट और लेफ्ट है ना, चलता। अच्छा, यही कहानी अगर y बराबर y > -3 होती, फिर अगर यही कहानी ऐसी होती
कि y ग्रेटर देन -3, तब क्या करते? तब कुछ नहीं सर, तब भी हम लाइन बनाते, y इक्वल टू -3 बनाते। अब y इक्वल टू -3 ये बनती, ये -3। x की किसी भी वैल्यू के लिए, x की किसी भी वैल्यू के लिए -3 हो रहा है y हमेशा, तो -3 आएगा चाहे x कुछ भी हो जाए। अब आपको ऊपर जाना है नीचे जाना है वो देखना पड़ेगा। आप ये बात तो आपको पता ही है, y + 3 ग्रेटर देन 0, y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, पॉजिटिव बोले तो ऊपर वाला हिस्सा। ये रहा मेरा आंसर, ठीक है, ये रहा आंसर। अच्छा अगर यहां पे इक्वेलिटी हो जाती तो ये भी ले लेते, फिर ये भी आंसर आ जाता, y इक्वल टू -3 वाला लाइन भी आ जाता आंसर। कहानी समझ रहे हो ना क्या आ रहा है? अगर इक्वेलिटी होती तो भी मैं क्या करता, मैं इसको भी इंक्लूड कर लेता, इसको भी ले लेता, खत्म हो गया। काफी आसान है ना सर? बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है। आपने अभी तो एक एक लाइन बनाई, अब अगर 2 लाइनें हो जाए, दोनों को साथ साथ सॉल्व करना है, फिर क्या करोगे? सर फिर तो मुश्किल पड़ेगा। कोई मुश्किल नहीं है यार, है ना? ठीक है, देखो तो सही, कोई मुश्किल नहीं है, सवाल से करते हैं, है ना? कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है भाई, एकदम आसान है। देखो, निम्नलिखित असमीका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। पहला वाला असमीका जो है वो है x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, जी सर। और दूसरी वाली असमीका जो है वो है x - y लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं यहां से x + y इज इक्वल टू 5 बनाऊं, और यहां से x - y इज इक्वल टू 3 बनाऊंगा। दोनों लाइनें बना लेता हूं, बना लूं? जी सर बिल्कुल बना लीजिए। अब मैं डायरेक्टली कर देता हूं, है ना? अब मैं आपको इतनी सारी चीजें बताने के बाद सीधा डायरेक्टली कर सकता हूं। सर प्लीज कर दीजिए। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 5 आई, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5। देखो 0 y बराबर 5, तो y बराबर 5 यहां कहीं आएगा, 0,5, और y 0 तो x 5, 5,0। ये लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी। बहुत बढ़िया, बन गई। इसके ऊपर वाला हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा? सर इसके ऊपर वाला हिस्सा चाहिए होगा, ये वाला हिस्सा। क्यों 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 सर? क्योंकि y का गुणांक पॉजिटिव। नहीं आ रहा समझ में तो 0 0 रख के देख लो। ये वाली लाइन बनाओ सर, ये वाली लाइन बनानी पड़ेगी क्या? बनाते हैं। x - y इज इक्वल टू 3, x को 0, y को 0, x 3, ये रहा 3,0, और x को 0, y की वैल्यू -3, ये रहा 0,-3, यानी ये लाइन बन जाएगी। अब ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा? सर यहां तो दिक्कत है, यहां तो दिक्कत है। अच्छा इसमें ना ये भी इंक्लूड होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वेलिटी है। यहां दिक्कत है सर, फिर हम क्या करेंगे? हम इसको ऐसा लिखते हैं, x - y लेस देन इक्वल टू 3, y - x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि y - x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तुम सोच रहे हो ये कैसे कर दिया सर ने? मैंने कुछ नहीं, -1 का मल्टीप्लाई लगाया है, यहां पर -1 का गुणा किया है। देखो y प्लस का हो गया, x माइनस का हो गया, और ये 3 आ गया। ये सॉरी, एक काम करते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, x - y लेस देन इक्वल टू 3, दोनों तरफ -1 का गुणा कर दो, ठीक। यहां पे तो माइनस का 3 हो गया, और ये ऐसा हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो y - x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि कौन सा हिस्सा चाहिए सर? ऊपर वाला हिस्सा चाहिए। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? ऊपर वाला हिस्सा, ये हिस्सा आंसर आएगा। लेकिन अभी मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन। अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ दोनों का चित्र बनाया है, दोनों चीजों का चित्र बनाया है। आपको यह बात नहीं जम रही, बोले सर मैं पॉजिटिव ना बनाऊं y के कोएफिशिएंट को तब सॉल्व कर लूं, तो आपको मतलब मेरे को कोई समस्या नहीं। आप 0 0 पॉइंट मिल रहा है ना, ओरिजिन यहां दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट उठा के रख दो, 0 - 0 - 3 लेस देन इक्वल टू 0 सही है। तो इसका मतलब ये जहां आ रहा है ना, उसी तरफ आंसर आएगा, तो ये वाला हिस्सा आंसर आ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मेरे को कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है ना।
आप बोलोगे सर आप बोल रहे हो व्यक्तिगत समस्या, मेरे को कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है भाई, जैसे तुम्हें ठीक लगे ना वैसे तुम कर सकते हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चलो सर हमने बना तो दिया सब कुछ, लेकिन मामला जम नहीं रहा, क्योंकि आपको दोनों के सॉल्यूशन साथ साथ लिखने। एकदम सही बोल रहे हो तुम गलत नहीं बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे हो। दोनों सॉल्यूशन साथ साथ लिखने, एक ही ग्राफ पेपर पे एक ही जगह बनाने। अब क्या करें? दुविधा तो बड़ी है, लेकिन इस दुविधा से निकलने का रास्ता है ना? अरे है कि नहीं है सर? है, बिल्कुल है। कोई भी समस्या होती है समाधान के साथ आती है। ठीक है, तो इस समस्या का समाधान करते हैं। मैं सबसे पहले एक चीज लिखना चाहता हूं, है ना? देखो मैंने क्या किया, मैंने कुछ व्यवस्था करी। मैंने इन दोनों समीकरणों को लिख लिया। क्या लिखा है? x प्लस वाई बराबर 5 और y माइनस एक्स या x माइनस वाई बराबर 3। यही है ना, x माइनस वाई बराबर 3। इसको हल कर लेते हैं। हल करना आपने सीखा बचपन में, इसको हल कर लेते हैं। देखें तो सही, ये दोनों लाइनें अगर एक ही साथ बनाई जाए तो कहां कट करेंगी? एक रेखा ऐसी है, एक रेखा ऐसी है, दोनों कट कर देंगी तो कहीं ना कहीं कट करेंगी। हो सकता है ना भी कट करे, हो सकता है ना भी कट करे। वो कैसे सीखेंगे? वो सीखेंगे स्ट्रेट लाइन में। अभी तो फिलहाल देख लेते हैं कट करा के, क्या पता कट कर जाए, देख लेते हैं। दोनों को जोड़ देते हैं भैया, एक और दो समीकरण को जोड़ दिया। जोड़ने पर 2x का वैल्यू आया 8, यानी कि x का वैल्यू आ गया 4। अच्छा, तो कट करेगी पक्की बात है। और घटा दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, तो 2y का वैल्यू आया 2, यानी कि y का वैल्यू आया 1। ये आया ऐड करने पर, ये आया सबट्रैक्ट करने पर। ठीक है, जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने और घटाने पर x बराबर 4 और y बराबर 1, यानी कि 4,1 पे ये मिलेंगे। मिलेंगे तो मिलो, कोई दिक्कत नहीं, मिल लो भाई। अब आप देखिए, है ना, आप रेखाएं जरा वापस करते हैं, दोनों को एक ही साथ बनाते हैं। 5,0 और 0,5, तो यहां कहीं 5,0 आएगा और यहां कहीं 0,5 आएगा। इसको मिला देते हैं, है ना, इसको पहले मिला देते हैं। ये बन गई रेखा। दूसरी रेखा बनाओगे तो वो 3,0, उस रेखा को दूसरे कलर से बनाते हैं, चलो इससे बनाते हैं। 3,0 और 0,-3 से जा रही है, ये वो वाली रेखा हो गई। ठीक है, दोनों बना दिया आपने। दोनों कहां मिल रही हैं बेटा, ये बता दो बस। दोनों रेखाएं कहां मिल रही हैं? सर दोनों रेखाएं मिल रही हैं 4,1 पे। बहुत अच्छी बात है, कहां मिल रही हैं? 4,1 पे। अब जो नीले रंग की रेखा है उसको मैं नीले रंग से उसका शेडेड रीजन बना रहा हूं, नीले रंग से उसका शेडेड रीजन बना रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना है ना। इधर 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 और इधर और इधर, ऐसे बन गया। ठीक है, ये नीले रंग वाली रेखा क्या बन गया? आप चाहो तो नीले रंग वाली रेखा का नाम भी लिख लो। नाम क्या है भैया? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। और इस वाली रेखा का भी नाम लिख लो। ये कितना भाई? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब पीले रंग वाली रेखा का, उसका भी इंतजाम कर देते हैं। कर दीजिए सर। पीले रंग वाली रेखा के लिए भी बताइए कहां जा रहा था? इसके भी ऊपर जा रहा है। जी सर, इसके भी ऊपर जा रहा है। इसके ऊपर जा रहा है मतलब ये देखो, यहां 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 यहां। ठीक है, ऐसा जा रहा है। सर वो 4,1 छिप गया। ले भाई ले, 4,1 वापस लिख देता हूं। ठीक है, अब मत रोना। ठीक है, अब नहीं रोना है ना। अब आप मुझे बताइए कि दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन कौन सा हो रहा है? दोनों कहां मिल रहे हैं? कहां दोनों लाइनें, येलो रंग की रेखा जो नीले, ये जो नीला है और ये जो येलो है, लाल सॉरी पीला और नीला, कहां मुलाकात कर रहे हैं? सर इस रीजन में मुलाकात कर रहे हैं। तो मेरा आंसर ये वाला रीजन होगा, ये वाला रीजन मेरा आंसर होगा। मतलब अगर मैं इस पेज को डुप्लीकेट कर दूं, एक मिनट रुको, मैं अगर इस पेज को मैंने डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है, अब मैं आंसर बना रहा हूं। ठीक है, तो मैं आंसर जो लिखूंगा वो गुलाबी रंग से मैंने मान लो बना दिया। ये एक मिनट इसको बड़ा कर लेते हैं।
ठीक है, ये मेरा आंसर होगा, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन मेरा आंसर होगा। आप समझ गए, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तकलीफ कोई नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं है, ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, कहानी समझ में आई ना पूरी की पूरी? क्या करना होता है, दोनों रेखाओं को बनाना होता है। ठीक, इस रेखा के इधर वाला सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं, इस रेखा के इधर वाला सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे दोनों का संगम हो रहा हो, जहां पे दोनों का संगम हो रहा हो, वो आंसर होता है। ठीक है ना? अरे ठीक है, नहीं है सर, बिल्कुल सही है, एकदम सही है, जान दो आगे बस। अच्छा, जान दे, जान दो सर, एकदम जान दो आगे। तो कहानी समझ में आ गई आपको? क्या क्या किया मैंने? सबसे पहले तो मैंने ये फोटो बना ली, इसकी और इसकी फोटो बना ली अलग अलग। अब मैं अलग अलग अगले सवाल में नहीं बनाऊंगा, अगले सवाल में एक साथ ही बना दूंगा। बना सकता हूं ना? बना लो सर, क्या दिक्कत है, अपने को क्या है, बना लो। अच्छा ठीक है, फिर एक साथ बनाई, एक साथ बनाई तो ये समझ में आ गई कहानी। और सॉल्यूशन के लिए ये गुलाबी रंग का जो चित्र है, जो कलर मैंने कर दिया है इसमें, है ना, ऐसा लग रहा है पेंटिंग वेंटिंग कर रहे हो नहीं? पर सर ठीक है, मतलब मैं, मुझे आती नहीं है कुछ भी, मैं तो बस आपको समझा रहा हूं कि भाई आपको सॉल्यूशन कैसे निकालना है ना। ड्राइंग से मेरा कोई वास्ता नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, यस सर, अब इतनी ड्राइंग आती होती तो मैं मैथ्स नहीं पढ़ता, मैं बायो पढ़ता है। ठीक है, चलो, निम्नलिखित असमीका निकाय का आलेखीय विधि से हल कीजिए। यार फिर से वही सवाल आ गया, लेकिन इस बार ना, इस बार क्या है, दो बिन बुलाए मेहमान आ गए। दो तो थे ही, दो तो तकलीफ दे ही रहे थे, दूसरे और आ गए। तो चार हो गए। अब बच्चा परेशान है, सर ये क्या, सर कितना पेनफुल है ये। कुछ नहीं है, देखो तो सही, एक कहानी ये, एक कहानी ये, एक ये। अच्छा, ये दोनों सबसे आसान है सॉल्व करना। बताऊं कैसे? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है x 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है y पॉजिटिव, y पॉजिटिव का मतलब ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो बेसिकली मेरा आंसर जो आएगा ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, पहले चतुर्थांश की बात कर रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये रहा। पर कोई बात नहीं, मैं अभी सबको बनाऊंगा एक साथ, एक ही पेज पे सब कुछ बनाऊंगा। फिलहाल आप ये बात तो समझ रहे हो ना कि ऐसा हो रहा है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़िए सर प्लीज। मैंने क्या किया है ना, मैं इसको बनाना चाह रहा हूं, बना दीजिए सर। सबसे पहले मैं ऊपर वाली लाइन बनाऊंगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। एक ही ग्राफ पेपर पे, एक ही जगह सब कुछ बनाने वाला हूं। ये लाइन बना रहा हूं, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, तो x प्लस 2y बराबर 8। अब आप देख लो, इसमें अगर आपने x को 0 रखा तो y कितना आएगा, 4 आएगा, और y को 0 रखोगे तो x कितना आएगा, 8 आएगा। x 8 आएगा y को जब 0 रखोगे तब। ठीक है, तो 0 y 4, 0 पे y 4 है, 0,4, और x की जगह 8 है जब y 0 है, तो 8,0, ये रहा कहीं 8,0। ठीक है भाई, ये लाइन बना ली आपने, बना ली। ठीक, यस सर। अगला वाला दूसरे कलर से ले लेते हैं, इस कलर से ले लेते हैं। ठीक है, इसके अगला वाला x 2x प्लस वाई बराबर 8। यहां पे यदि आपने x को 0 रखा तो y की वैल्यू 8 आई, और y को 0 रखा तो x की वैल्यू 4 आई। तो y को 0, x को 0 तो y 8, मतलब कहीं ऊपर चला गया, ये रहा 0,8 और 4,0। x की वैल्यू 4 आएगी जब ऐसा होगा। तो इसको भी मिला दिया, इसको भी ऐसे मिला दिया। ठीक है, ये बन गई दो लाइनें। अब ऊपर वाला हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा, दोनों में लेस देन का साइन है और y का कोएफिशिएंट क्या है सर, y, अच्छा यहां पे y का कोएफिशिएंट
और यहां पे भी y का कोएफिशिएंट, दोनों में y का गुणांक क्या है, पॉजिटिव है, और दोनों में लेस देन बोल रहा है। दोनों में लेस देन बोल रहा है मतलब पहली वाली लाइन के लिए तो ये हिस्सा हो गया। कहां मिल रही है सर ये नहीं पता, अच्छा ये देख लेंगे, निकाल लेंगे, अभी अभी निकाल लेंगे, चिंता ना करो, अभी निकाल लेंगे यार, ठीक है। अच्छा, और दूसरी वाली लाइन के लिए, इस लाइन के लिए ये हिस्सा हो गया, नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा है ना, इसके लिए भी नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। मुझे समझ में आ रहा है कि इस तरफ दोनों मिल रहे हैं, ये हिस्सा होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए, ये वाला, यहां से ऐसे। लेकिन समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई है, समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई है। सर कैसे? ये दो बिन बुलाए मेहमान जो है ना, ये परेशान करने को तत्पर हैं। x ग्रेटर देन 0, तो ये लाइन यहां से मैंने बना दी x ग्रेटर देन 0, ये गुलाबी रंग की रेखा, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा, ये x ग्रेटर देन 0 है। y ग्रेटर देन 0 की मतलब क्या हुआ, y ग्रेटर देन 0 में y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या करें, उसके साथ क्या करें सर, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब अपन ने पढ़ा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इधर आएगा भाई, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये रहा ना, 0 या 0 से बड़ा x, मतलब ये वाला हिस्सा, ये जो गुलाबी मतलब ये गुलाबी रंग वाला हिस्सा बनाया ना अपन ने, ये वाला हिस्सा, तो आप पूरा पूरा यहां से पूरा ट्रेस कर सकते हो, पूरा ट्रेस कर सकते हो, आपकी मर्जी है ना, आप पूरा ट्रेस कर लो ऐसे करके, ठीक है। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला हिस्सा अगर मैं येलो कलर से करूं तो वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब बच्चा बोल रहा है सर ये तो हम बहुत कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो गए हम तो, अब क्या आंसर आएगा पता नहीं, सारे लाइनें, सारे चित्र, सारे फोटो बन गए। मैं आपको फिर से समझाता हूं, है ना, आपने दोनों लाइनों का कॉमन हिस्सा निकाल लिया था, वो इधर आ रहा था, लेकिन x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 की वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब अब आप अगर इसको अच्छे से हल करना चाहें तो आपको दिखेगा कि केवल ये वाला हिस्सा आंसर आ सकता है, ये हिस्सा आंसर आ सकता है। खिचड़ी पक तो गई थी, लेकिन आप देख लीजिए कोई भी ऐसा रीजन नहीं मिलेगा जहां चारों अलग अलग कलर की जो रेखाएं हैं वो सब साथ में मिल जाए, और कोई रीजन नहीं हो सकता। इस लाइन के भी नीचे, इस लाइन के भी नीचे, इसके ऊपर और इसके इधर, इसके ऊपर ये y इक्वल टू 0 है, इसके ऊपर और इसके इधर, तो केवल और केवल प्रथम चतुर्थांश में यही उत्तर पॉसिबल है। नहीं आया, फिर से सुनो, इधर और इधर, तो ये तो समझ में आ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहां मिलेंगी वो आंसर होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लिया, पता लग गया कि प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, मतलब यहां पे आ रहा है। और अब इस लाइन के नीचे और इसके भी नीचे, तो यहीं पर कॉमन आ रहा है, यहां भी आ रहा है सर, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में थोड़ी है, इसमें ये फेल हो जाएगा, इसमें ये फेल हो जाएगा, चारों में से कोई भी अगर एक फेल हुआ तो आपका आंसर फेल हो जाएगा। यहां पे कोई भी फेल नहीं होगा, इस रीजन में कोई भी फेल नहीं होगा, इस रीजन में ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, चारों सही है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब आपको ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं भाई, x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस y बराबर 8 जोड़ दो यार, जोड़ना क्या, घटा ही देते हैं, 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके घटा देते हैं, यहां से 2 से गुणा किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 2 जा 4 माइनस, तो 3y बराबर 8 है ना, 3y बराबर 8, तो y बराबर 8/3 और x बराबर 8/3, दोनों 8/3 आ जाएंगे, ये पॉइंट हो जाएगा 8/3, 8/3, ये रीजन मेरा आंसर हो गया। ध्यान से देखो ना, ये मेरा आंसर हो गया, ये हिस्सा पूरा। इसके बाउंड्री पॉइंट्स ये आपको 12वीं में जरूरत पड़ेगी इनको हल करने की, जब लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, है ना, रैखिक प्रोग्रामिंग, तो फिर तब आपको इसकी जरूरत पड़ती है, इसकी आवश्यकता पड़ती है, वहां पर आपका आंसर आ जाए। ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है सर? कोई तकलीफ नहीं है, ये तो बहुत आसान हो गया, अब अपने को ये बात समझ में आ गई। एक आखिरी सवाल इस लेक्चर का वो देख लेते हैं बस, है ना, एक आखिरी क्वेश्चन, ठीक है सर, ये लिखा हुआ है,
कि भैया एक निर्माता के पास अमल के 12% विलयन के 600 लीटर है, ठीक है भाई, 12% विलयन के 600 लीटर है, और ज्ञात कीजिए कि 30% अम्ल वाले विलयन के कितने लीटर उसमें मिलाए जाएं ताकि परिणामी मिश्रण में अम्ल की मात्रा 15%, अम्ल मतलब कोई भी कुछ होगा उसमें ना, मुझे भी नहीं पता क्या होगा, कुछ तो होगा उसमें जिसको अम्ल कह रहे हैं आप ऐसा समझ लो, ठीक है, कुछ होगा उसमें जिसको अम्ल कह रहे हैं, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन बनाया, उसमें कुछ सोल्यूट वगैरह डाल दिया, कुछ डाल दिया है, और वो इतने परसेंटेज है ऐसा बताया है। तो जिसमें 12% सोल्यूट है, 12% अम्ल है, उसके 600 लीटर आपके पास है। जिसमें 30% अम्ल है उसके कितने लीटर होने चाहिए, ठीक है। माना 30% अम्ल वाले विलयन, 30% अम्ल वाले विलयन के x लीटर है, x लीटर है, ये मान सकते हो क्या भाई? 30% अम्ल वाले जो है उसके x लीटर है, क्योंकि 12% वाले तो दिए हुए 600 लीटर, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन मतलब परिणामी मिश्रण, ठीक है, परिणामी मिश्रण, ये कितना बनेगा, परिणामी मिश्रण कितना बनेगा? सर अगर परिणामी मिश्रण की बात करें तो उसके x प्लस 600 लीटर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भाई, क्यों हो जाएंगे? जबरदस्ती है? नहीं सर, 600 लीटर है वो, पहले 600 लीटर दिया हुआ है और इसके भी तो आप ले रहे हो, तो दोनों को जब जोड़ो, अरे भाई कोई चीज मान लो 500 लीटर मेरे पास है, पहले से 500 लीटर कोई चीज है और 50 लीटर पानी और मिला दूं, मान लो 500 लीटर दूध है, 50 लीटर पानी मिला दिया, तो 550 लीटर हो गया ना टोटल, ठीक है ना। अब परिणामी मिश्रण जो है वो ये रहा x प्लस 600 लीटर। अब क्या कह रहा है ध्यान से देखना, 12% विलयन के 600 लीटर हैं, ज्ञात कीजिए कि 30% अम्ल वाले कितने लीटर उसमें मिलाए जाए ताकि क्या हो जाए सर, ताकि इसमें अम्ल की मात्रा 15% से अधिक और 18% से कम हो। तो अगर मैं ये बात पे गौर करूं और मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो यहां ऐसा है, अम्ल की मात्रा परिणामी मिश्रण में, ठीक है, क्या बोला भैया, 18% से कम होनी चाहिए और 15% से अधिक होनी चाहिए, यही बात है ना सर? एकदम यही बात है, आप तो जान दो, आगे पक्का जान दे जी सर। तो 15% से अधिक मतलब 15% किसका, टोटल सॉल्यूशन का, 15/100 ऐसा लिख लो, 15% ऑफ किसका बेटा, x प्लस 600 का, ये होना चाहिए। 12% वाला सॉल्यूशन लिया ना आपने, 30% वाला सॉल्यूशन, 30% वाला और 12% वाला, तो 12% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ x, ये 18% ऑफ 600 प्लस x से कम होना चाहिए। कहानी ऐसी है ना यार, बहुत सिंपल कहानी है कि भाई इससे अधिक होनी चाहिए और उससे कम होनी चाहिए, और अम्ल का जो सॉल्यूशन आएगा वो, भाई अगर कोई चीज 12% वाली है उसकी 600 लीटर है तो कितना अम्ल रहेगा, इतना अम्ल होगा, इसमें भी इतना अम्ल होगा, बस बात खत्म हो गई, कहानी हो गई खत्म, सिंपल है ना जी सर। क्या 15/100 गुणा x प्लस 600 लेस देन इक्वल टू 12/100 गुणा x गुणा 600 प्लस 30/100 गुणा x लेस देन इक्वल टू 18/100 गुणा 600 प्लस x। हल कर लें? कर लीजिए सर, एकदम कर लीजिए हल, कोई दिक्कत नहीं है यार। ये 100 ये 100 ये 100 ये 100 उड़ा देते हैं तो ये हो गया 15x प्लस 15 गुणे 600 और यहां पे हो गया 12 गुणे 600 प्लस 30x लेस देन इक्वल टू 18 गुणे 600
प्लस 18x। यार मुझे ना 18 इंटू 6 वाली वैल्यू याद नहीं है, तो मैंने ऐसा लिख दिया। चलेगा ना यार? आपको गुणा करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां भी गुणा करना है तो कर लो, कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है सर, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये तो आपने सिखाया ही नहीं है। नहीं सिखाया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सिखाया। अच्छा, ये तो बहुत ही आसान है। ऐसी असमिका जो आती है इसको कहते हैं द्वि असमिका। क्या कहते हैं? द्वि असमिका। ठीक है, दोनों तरफ इनइक्वालिटी लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड जब भी एंड आएगा, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और जब भी और आएगा इसका मतलब होता है यूनियन। एंड का मतलब होता है और, ठीक है, हिंदी में और कहते हैं, और इसमें और का मतलब होता है या तो ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, ऐसी स्थिति तो है नहीं। ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए साथ साथ। इसलिए साथ साथ होने चाहिए, इसलिए मेरे को अलग अलग हल करके एंड लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो पहले मैं ये वाला हल करता हूं। ये वाला हल करने के लिए 15x प्लस 15 गुणे 600 लेस देन इक्वल टू 12 इंटू 600 प्लस 30x। चाहो तो 30x को इधर लिया, इसको उधर ले जाते हैं, ये इधर आ गया, तो 15 इंटू 600 माइनस 12 इंटू 600 लेस देन इक्वल टू 30x माइनस 15x। तो यहां से तो ये 15x आ गया, ये कितना आ गया? 15 माइनस 12, 3 इंटू 600 आ गया। अरे यार ये तो समझ में आ रहा होगा ना, 15 माइनस 12 3, 600 कॉमन लिया तो इतनी कैलकुलेशन तो कर लोगे ना। 15 से काट दो, 15 चौके 60 है ना, 40, 4 3 12, 120। तो यानी कि पहला सॉल्यूशन आ गया कि x की वैल्यू 120 से ज्यादा होनी चाहिए, 120 लीटर से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं। अगर उसको हल करेंगे तो यह आएगा वापिस 12 इंटू 600 प्लस 30x लेस देन इक्वल टू 18x प्लस 18 इंटू 600। यही है ना बेटा? इसको उधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो 30x माइनस 18x लेस देन इक्वल टू 18 गुणे 600 माइनस 12 गुणे 600। कितना आ गया? 18 माइनस 12, 6 गुणे 600, और ये कितना आ गया? ये आ गया 12 इंटू एक्स। तो यार ये कट कर दिया, 2 हो गया, 2 से काटा तो ये 300 आ गया, यानी कि x की वैल्यू 300 से कम आ रही है, x की वैल्यू 300 से कम आ रही है। अगर मैं दोनों सॉल्यूशन को कंबाइन करूं कि भैया एक सॉल्यूशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 120 और दूसरा है x 300 से कम, तो ये तो आप खुद बना ही सकते हैं। अतः x की वैल्यू 120 लीटर से 300 लीटर तक हो सकती है, 120 से 300 के बीच में रहेगी। इससे बड़ी है और इससे छोटी है, तो x 120 से 300 लीटर तक कुछ भी लिया जा सकता है। ठीक है, इसके बीच में कोई भी चीज लोगे तो जो आपकी कंडीशन दी हुई है वो संतुष्ट हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप देखो ना यार, आपको यही तो बोला है कि कितना लिया जा सकता है, कितना लिया जा सकता है, तो भाई उसने यही बोला है 15% से 18% होनी चाहिए। तो अगर आप x 120 से 300 तक लोगे तो आपकी 15 से 18 के बीच में आएगी। 120 लिया तो 15% हो जाएगी, और अगर 300 लीटर लिया तो 18% हो जाएगी। दैट्स इट। ये बहुत आसान सवाल है, जैसा बोला गया है वैसा कर दो, हो गया काम। इसके पहले वाला क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा सर, बिल्कुल आ गया। ये वाला क्वेश्चन तो आ गया होगा ना। अच्छा, इसमें ना अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन लगे तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। जैसे मैंने अभी आपको x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 बताया था ना, तो आप देख लो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन अगर बनानी हो तो क्या होती है? x हमेशा 0 है चाहे y कुछ भी होता रहे। ये लाइन x हमेशा 0 है चाहे y कुछ भी होता रहे, तो x 0 है तो ये वाली लाइन आएगी। ये लाइन होती है x इज इक्वल टू 0। अब मान लो किसी को कंफ्यूजन आ जाए ना, उस समय अगर किसी को कंफ्यूजन आ रहा हो तो मैं उसको दूर कर देता हूं। ठीक है, ये नहीं कि सर आपने क्या जॉन ने क्या बता दे, कुछ समझ में ही नहीं आई। तो देखो ये x बराबर 0 है,
इसी तरह से जैसे मैंने x बराबर -3 बताया था, x बराबर -2 होता तो वो यहां पर ऐसी सीधी लाइन आती। तो x बराबर 0 मतलब x हर बार यहां पे 0 आ रहा है। और अगर y बराबर 0 की बात की जाए, y बराबर 0 की, तो ये लाइन y बराबर 0 होती है। ये लाइन y बराबर 0 है, y हमेशा 0 है इस लाइन पे। अब वो इससे ऊपर की बात कर रहा था और इस वाले येलो रंग की लाइन से आगे की बात कर रहा है। तो अब आपको दिख रहा है ना कि भैया इसी में आंसर आ सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कभी वो आपको ज्यादा परेशान करने के लिए वो ऐसा कह सकता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मान लो कभी आपको ऐसा कह दे, ऐसा कह दे, तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें भी कोई समस्या नहीं। जैसे y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 मतलब ये रहा, ठीक। इससे ऊपर यानी कि ये हिस्सा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो ये लाइन आपने बना रखी है इससे इधर, तो आपका आंसर इसमें आएगा इस बार। बस सिर्फ इतनी सी अंतर पड़ा, बाकी कोई अंतर नहीं पड़ा। ये सबसे आसान तो यही असमीका है हल करनी, ये वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये तो सबको पता लग रहा है। वो वैसे भी पता लग रहा है कि वैल्यूज कौन कौन सी। ये x एक्सिस जो है ना, x अक्ष, वही y इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस है, ठीक है। तो ये इससे ऊपर और इससे इधर बन गया। वही वाला काम आपको यहां पे मिलना पड़ेगा। y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से बड़ा, ये रहा y इक्वल टू 1 इससे ऊपर, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इससे इधर, ठीक है। तो इसका एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क मिल जाता है ताकि आप क्या है थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो यहां पे बस थोड़ा सा छेड़ दिया आपको, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दिया, बाकी सब कुछ वही है, सारी असमीकाएं वही हैं, बस y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दिया। तो यार क्या कर नहीं लोगे क्या? इसको नहीं बना लोगे? इसको नहीं बना लोगे? बनाने के बाद क्या बना नहीं लोगे कि भाई कहां पर कौन सा रीजन कॉमन आ रहा है? बना लोगे, और बाद में आप ये भी हिस्सा लगा देना, खत्म हो गया। ठीक है ना? अरे ठीक है सर, ठीक है सर, तो जान दें आगे सर, बस जान दो। अब क्या, अब आगे क्या जान दे सर, बस हो गया खत्म चैप्टर ही खत्म हो गया, इतना सा चैप्टर था है? ठीक है, ये याद रखें भैया, आपके जीवन में आपका जो टाइम है, जो सेकंड है, वो बहुत कीमती है, उसको प्लीज वेस्ट ना करें और अपनी पढ़ाई में संलग्न रहें, उसी में लगे रहें, ठीक है। और अपने आप को कभी भी निराश ना करें, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर निज नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो सदुपयोग करो तन को, न रहो न निराश करो मन को, ठीक है। प्लीज पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे, वही एकमात्र यथार्थ है जीवन का। धन्यवाद आप सभी का, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, ठीक है।